Morning students, in this worksheet number 28, we'll discuss about applications of section formula. Please recall and write the section formula. This is your section formula where x1, y1 and x2, y2 are 2 points and they're divided by pxy in a certain ratio. Let us say ratio is m1, m2. Then the section formula will be given by m1, x2 plus m2, x1 upon m1 plus m2 and m1, y2 plus m2, y1 upon m1 plus m2. Okay, the first formula is the section formula. Now the second formula is midpoint formula. When we have 2 points like this x1, y1 and x2, y2 and we want to find the midpoint, then midpoint will be given by x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2. Okay, you got it? This we have done before in the previous worksheets. Now these two kids are talking among each other. They're talking to each other that do we use these two formulas anywhere else also other than division of line segment? So let us see. Now, let us take the case number 1 to find the vertices of quadrilaterals like rectangle, square, parallelogram and rhombus by using midpoint formula as diagonals of these quadrilaters intersect each other equally. Okay? Now, अब आप ये देखिए कि यहाँ पे quadrilaterals है, उनके vertices निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इन सब के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर. ओके, सो दिस यू हैव read this information, you have got this information in class 8. So let us apply here in this coordinate geometry. Let us take example number 1. ABCD is a parallelogram. तो parallelogram हो गया ये with vertices A 7 2, B 8 3, C 9 4 and D P 3. तो आगे वाला जो पॉइंट होता है वो आपका होता है एब्सिस्सा. तो यहाँ पे एब्सिस्सा है 7, यहाँ पे एब्सिस्सा है 8, यहाँ है 9, यहाँ है P. एंड ऑर्डिनेट क्या होता है, जो y वाला पॉइंट होता है. ओके, सो यहाँ पे ऑर्डिनेट हुआ 2 3 9 4 एंड 3. ओके, सो आगे वाला पॉइंट हमारा x है और पीछे वाला पॉइंट y है, एब्सिस्सा एंड ऑर्डिनेट. These are the vertices of parallelogram taken in order. Find the value of P. आपको value of P निकालना है. So let us solve this. We know the diagonals of a parallelogram bisect each other. इन सब के diagonals squares के, rectangle के, parallelogram के, rhombus के सब एक दूसरे को bisect करेंगे. ठीक है, parallelogram की property होती है. तो bisect करेंगे तो अगर हम इनकी ए सी हम ये ले डायगनल जो ब्लू लाइन से हमने दिखाया है और बी डी डायगनल ले जो हमने रेड लाइन से दिखाया है, इन दोनों के मिड पॉइंट हम निकालेंगे तो वो एक ही होंगे, है ना. आप देख रहे हो इस पॉइंट पर आ रहा है. तो ए सी का मिड पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करते हैं. वो क्या होता है, x1 प्लस x2 यानी 7 प्लस 9 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 यानी 2 प्लस 4 अपॉन 2. तो आप देख रहे हो 7 प्लस 9 अपॉन 2, 2 प्लस 4 अपॉन 2. 7 प्लस 9 16 हुआ, 16 अपॉन 2, 2 प्लस 4 6/2. तो ये तुम्हारा हो गया 16/2 और 6/2 आ गया इन दोनों का मिड पॉइंट. ओके, अब यही मिड पॉइंट बी डी का आना चाहिए. तो बी डी के लिए हम क्या करें, एक्स ऑर्डिनेट्स ऐड करते हैं 8 प्लस बी बाई 2, बिकॉज फॉर्मूला आपका होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2. ये y1 और y2 है, इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2. तो 8 प्लस पी बाई 2 और 3 प्लस 3 बाई 2, 8 प्लस पी बाई 2 और 3 प्लस 3 हो जाएगा 6/2. ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास आ गया 16/2 और 6/2. ठीक है, इसके मिड पॉइंट्स. और यहाँ पे इसके मिड पॉइंट हो गए 8 प्लस पी बाई 2 और यहाँ पर हो गया था 6/2. तो वो तुम्हारा निकल गया था 6/2. तो आप देख रहे हो कि ये y पॉइंट तो दोनों का सेम आ रहा है, बिकॉज मिड पॉइंट तो सेम ही होगा आपका. ये मिड पॉइंट सेम है चाहे आप किसी भी डायगोनल से निकालो, ए सी से और बी टी से. तो x जो कोऑर्डिनेट आपका निकल रहा है यानी 16/2, 8 प्लस पी बाई 2 ये भी सिमिलर होना चाहिए. तो हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे. इन दोनों को हमने इक्वेट किया तो अपॉन टू कैंसिल हो गया, ये अपॉन टू कैंसिल हो गया. तो 8 प्लस पी आपका इक्वल होगा 16 के, 16 इक्वल टू 8 प्लस पी. ओके, सो पी इज इक्वल टू 8 आंसर आ गया. ओके, गॉट इट. Now let us move to the second situation to find the coordinates of the line segment which divide line segment in 3 equal parts. अब यहाँ पे आपको ये line segment दिए P और Q इस तरीके से हमने प्लेस किए हैं कि ये ट्राइसेक्शन हो रहा है. ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स है. AP इज इक्वल टू PQ इक्वल टू QB. अब P के कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने हैं तो P आप कैसे किस रेशो में डिवाइड हो रहा है. आप ये देखो 1 है और ये 2 पार्ट्स है, तो P के हम बोल सकते हैं 1:2 रेशो है. ओके, Q के लिए जब लिखना है तो Q आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे Q की पोजीशन को आप वॉच कीजिए. Q कहाँ पर है, Q इधर है. तो अब इसमें कितना पार्ट हो गए, 1 2 यानी 2.
और इधर कितना है 1, तो Q की पोजीशन के हिसाब से 2:1 रेशो है। ओके, आप इसको यूज़ करोगे रेशो फॉर्मूले में, विभाजन फॉर्मूले में आपके जो सेक्शन फॉर्मूला है M1x2, तो M1 आप Q के लिए M1 क्या लोगे, क्योंकि P को हम लेंगे 1:2, तो ये तुम्हारा M1 हो जाएगा, ये M2 हो जाएगा, और Q के लिए तुम्हारा 2:1 हो रहा है, तो यहाँ पे M1 2 होगा और M2 1 होगा। और फिर अब आप सेक्शन फॉर्मूला लगा लो, A और B के कोऑर्डिनेट्स तो आपको दे रखे हैं, तो इस तरीके से आप P और Q की पोजीशंस क्लियरली निकाल सकते हो, उनके कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने इन्होंने थोड़ा सा सेट कर रखा है कि ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2। इसके अंदर A और B की पोजीशन आपको दे रखी है, A 4 1 है और B 2 3 है, तो आप देख सकते हो कि x1 की वैल्यू 4 है और y1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है और y2 की वैल्यू 3 है। अगर मुझे P निकालना है, ये मेरी P की पोजीशन है, ये मेरे Q की पोजीशन है, तो P के लिए क्या होता है 1:2 और Q के लिए होता है 2:1। तो P के लिए मुझे निकालना है तो M1x2, तो M1 क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा 1 और M2 हो जाएगा 2, और Q के लिए M1 हो जाएगा 2 और M2 हो जाएगा 1। तो अब आप फॉर्मूला लगा लो, M1x2 प्लस M2x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, P के लिए। तो M1 आप ये वैल्यूज इनके साथ में सॉल्व करना, ये लेना, ये सारा सॉल्व करना, ठीक है। Q के लिए फिर आप इस रेशो को चेंज कर देना, तो ये सॉल्व होगा। इसको हम आगे अभी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, एक्सरसाइज में क्वेश्चन है ऐसा। अच्छा, तीसरा केस आपका बनेगा टू फाइंड द रेडियस, सेंटर, रेडियस एंड डायमीटर ऑफ एंड पॉइंट्स एंड देयर लेंथ्स यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करके आप किसी सर्कल का सेंटर, रेडियस और डायमीटर ये सब निकाल सकते हो। देखते हैं हम एक एग्जाम्पल में, एक सर्कल है जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है। अब आपको इसका मिड पॉइंट निकालना हो, सपोज सेंटर ऑफ द सर्कल निकालना हो, तो सेंटर जो होता है मिड पॉइंट होता है, बिकॉज ये डायगोनल के एंड पॉइंट्स है, ये आपके डायगोनल है, तो ये डायगोनल का मिड पॉइंट जो होता है ये आपका कैसे निकलेगा मिड पॉइंट, आप कैसे करोगे 3 + 7/2 इसके x कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दोगे, ठीक है। ऐसे ही 8 + 4/2 इसके y कोऑर्डिनेट्स को ऐड कर दोगे, तो मिड पॉइंट आ जाएगा। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 10/2, ये तुम्हारा हो जाएगा 12/2, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6, तो ये 5 और 6 इससे आ गया। तो आपने सेंटर निकाल दिया सर्कल का, अगर इसके डायगोनल के एंड पॉइंट्स गिवन थे, ठीक है ना, तो उससे हमने क्या निकाला, सेंटर निकाला। अब देखो हम लोग इसका डायमीटर ऑफ द सर्कल भी निकाल सकते हैं, ये डायमीटर की कितनी लेंथ है हम ये भी निकाल सकते हैं। लेंथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 - x1² प्लस y2 - y1²। तो x2 की जगह आपको 7 लिखना होगा और x1 की जगह 3 लिखना होगा, y2 की जगह आपको 4 लिखना होगा और y1 की जगह आपको 8 लिखना पड़ेगा। ये जो पॉइंट है ये x1 y1 x2 y2, ठीक है। और इन वैल्यूज़ को जब आप पुट करोगे तो 3 - 7 4 होके 4 आ जाएगा, 8 - 4 4 आ जाएगा, 4² और 4², 4² क्या होता है 4 × 4 है ना 16, 4² आपका 8 तो नहीं होता, ये तो नहीं होता, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं कर रहा, नहीं कर रहे ना, अभी क्लियर हो गई ना ये चीज़ें कैसे होते हैं। तो 4² आपका 16 हो गया, 16 + 16 ऐड होके कितना आ गया √32, ओके। तो अब √32 आ गया, ये आपका डिस्टेंस फार्मूले से डायमीटर निकल गया। अब √32 को आप सॉल्व कर सकते हो 16 × 2 करके, 16 होता है 4 × 4, तो पेयरिंग से ये बाहर आ जाएगा, आपके पास 4√2 रह जाएगा। तो दिस इज़ योर आंसर फॉर द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। अब आपको नेक्स्ट निकालना है थर्ड पार्ट, रेडियस ऑफ दिस सर्कल। रेडियस और डायमीटर में क्या कनेक्शन है, रेडियस इज़ हाफ ऑफ द डायमीटर, है ना, तो डायमीटर जो निकला उसी का हाफ करना है। 4√2 को आपको 2 से डिवाइड करना, हाफ करने का मतलब है 2 से डिवाइड करना। अब आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन बच्चे यहाँ पर भी गड़बड़ कर देते हैं, इसको 2 को 2 से काट देते हैं कि मैम ने ऐसे काटना सिखाया, लेकिन बेटे ये 2 नहीं है, √2 है, ये नहीं कट सकता, ये गलत है, ऐसे नहीं काट सकते, ठीक है। हमारा जब ये नंबर ऐसे दिया हो तो हम इसको 2 × 2 = 4 ऐसे काटेंगे, 2√2 होगा फिर आंसर। गॉट इट, क्या मिस्टेक होती है वो हमको नहीं करनी है। अभी एक्सरसाइजेज हैं, शो दैट द पॉइंट्स आर द पॉइंट्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर आपके पास ये एक पैरेललोग्राम है, हमें शो करना है ये जो पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम फॉर्म कर रहे हैं, तो पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन करनी होगी, आपको AB = CD दिखाना होगा, फिर BC = AD दिखाना होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। अब अपोजिट साइड्स इक्वल तो रेक्टेंगल में भी होती हैं,
लेकिन पैरेललोग्राम के लिए क्या कंडीशन है, ए सी भी निकालो और बी डी भी निकालो, ए सी और बी डी की लेंथ इक्वल नहीं आनी चाहिए। तो ये सारे लेंथ्स हम कहाँ कैसे निकाल रहे हैं, यूजिंग क्या, मिड पॉइंट फॉर्मूले से निकालेंगे या किससे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूले से निकालेंगे या डिस्टेंस फॉर्मूले से। ये डिस्टेंस सब डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेंगे, है ना, सब किसी की भी लेंथ निकालनी है तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो ये इंसाइट होनी चाहिए कि ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, फिर इधर भी इधर भी, फिर इस कंडीशन को जो मैंने बताया उसको कंपेयर करना है। ओके, सो अब हम इसको करते हैं, हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ABCD में और अलग 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 डिस्टेंसेस निकालते हैं। तो उसमें x1 x2 y1 y2 हमें क्लियर होने चाहिए। तो ये हमने देखा A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, C पॉइंट है, D पॉइंट है, AB और CD हमें इक्वल करना है, AD BC से इक्वल करना है और AC और BD इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो AB की आप लेंथ निकालते हो, ये आपका AB है, तो यहाँ पे 3 - 0। ठीक है, फिर ऐसे y के लिए 0 - 0, ये हो गया 3 - 0 आपका हुआ 3, 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर हो गया 3। ठीक है, तो ए बी निकल गया आपका। अब हम निकालते हैं नेक्स्ट वाली साइड, नेक्स्ट साइड आपकी है सी डी। तो ये जब सी डी हम निकालेंगे तो सी डी के लिए ये 4 है, 4 - 1, ठीक है, फिर 1 - 1, ठीक है, ये आ गया 4 - 1 हुआ 3, 1 - 1 हुआ 0, तो ये भी 3 आ गया। तो ए बी और सी डी ये दोनों बराबर आ गई, ये फर्स्ट कंडीशन आपकी हो गई। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन करते हैं, हम करते हैं बी सी निकालते हैं। बी सी के लिए आपका ये हुआ, बी सी में क्या हुआ 4 - 3, 4 - 3 का स्क्वायर, फिर ये 1 - 0, 1 - 0, 4 - 3 का स्क्वायर हुआ 1, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 2। अच्छा, कुछ बच्चे ये 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर जब ऐसी चीज़ आती है इसको भी गलत कर देते हैं, इसको बच्चे 2 + 2 लिख देते हैं। 1 का स्क्वायर 2 नहीं होता, 1 × 1 होता है 1, तो ये तुम्हारा इधर 1 + 1 होना चाहिए, 1 + 1 ऐसे होना चाहिए और फिर बाद में √2 हो जाता है। समझिए क्या मिस्टेक होती है यहाँ पर। ओके, गॉट इट। अब इसको रिपीट नहीं करना, जो जो मिस्टेक्स मैं बताती चलती हूँ ना बच्चों, उसको ध्यान दे दिया करो कि मैम ने ये समझाया, अब ये गलती तो हमें करनी नहीं है। ओके, और बोर्ड में कितना फुलिश लगेगा हम ऐसी मिस्टेक्स करें, जो आपकी आंसर शीट चेक कर रहे हैं टीचर, वो क्या सोचेंगे बच्चों को ये नहीं आता। ओके, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका आ गया √2। इसी तरीके से जब AD लगाओगे तो 1 - 0 का स्क्वायर, फिर 1 - 0 का स्क्वायर, ये तुम्हारा 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर सेम इसी के जैसा है, √2 आ जाएगा। तो ये दोनों तुम्हारी इक्वल हो गई, यानी ये कंडीशन भी हो गई। अब आपको ACBD वाली कंडीशन ये देखनी है, AC निकालो। AC तुम्हारा हुआ ये, तो ये क्या हुआ 4 - 0, फिर 1 - 0, 4 - 0 का स्क्वायर, 1 - 0 का स्क्वायर, तो 4 - 0 का स्क्वायर हुआ 4 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर हुआ 1 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर हुआ 16, 16 + 1 √17 आ गया। ठीक है, और जब हम BD निकाल रहे हैं तो BD हुआ 3 - 1 का स्क्वायर, फिर 0 - 1 का स्क्वायर, हाँ 3 - 1 का स्क्वायर है, 1 - 0 का स्क्वायर, ये तुम्हारा आ जाएगा 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा √4 + 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, है ना, ये √5 आ गया। तो आप देख रहे हो AC और BD दोनों इक्वल नहीं है। सिंस these two are equal and this is not equal, it is a parallelogram। तो आप बोलोगे दिस इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव हो गया। ठीक है, लास्ट वर्कशीट में हमने कंडीशन पढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन। यहाँ पर 2 पॉइंट्स दे रखे, इसके ट्राइसेक्शन हमें निकालने। ये मैं आपको बता रही थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो आपके पास ये A और B 2 पॉइंट्स हैं, P और Q इसको ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो P का रेशियो क्या बताया गया था 1:2 होगा और Q का रेशियो होगा 2:1। तो पहले P के लिए सॉल्व करते हैं। P का जब हमें X लगाना है फॉर्मूला, X के लिए निकालेंगे m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, ये वाला। ठीक है, तो अब यहाँ पे m1 क्या होगा 1, ठीक है, m1 हो जाएगा 1 और m2 हो जाएगा 2। तो जहाँ पे भी m1 है वहाँ 1 लिखोगे, जहाँ पे भी m2 है वहाँ 2 लिखोगे, नीचे 1 + 2 आ जाएगा। x2 क्या है, x2 तुम्हारा है ये -7, ये देख रहे हो x2 लिखा हुआ है। ठीक है, और x1 जहाँ भी लिखना है वो ये 2 है। ठीक है, ये पुट हो गया, 1 - 7 हुआ -7, 2 × 2 हुआ 4, माइनस प्लस माइनस माइनस करो और सिंबल -7 का रहेगा बड़े नंबर का, तो -3/3 ये तुम्हारा आ गया -1। ये क्लियर हो गया। इसी तरह y2 के अंदर तुम्हें 4 लिखना है और y1 में -2 लिखना है, तो 4 और -2 हो गया। ये आपका 1 × 4 4 आ गया, 2 × -2 -4 हो गया, 4 - 4 0 0। ठीक है, 0/3 इज़ 0, इसको 3 नहीं लिखना होता 0/3 को। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अब हमने क्या करा, हमने P के कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए।
पी के निकले, पहले एक्स का लिखते हो तो -1 और फिर वाई का लिखते हो तो 0। क्लियर। अब जब सेकेंड निकाल रहे हो, आप क्यू निकाल रहे हो, तो क्यू में इतना ही डिफरेंस है कि रेशो अलग होगी, पॉइंट तो वही है, पॉइंट तो वही है ए और बी। तो m1 की जगह 2 लिखना है और m2 की जगह 1 लिखना है, बस इतना ही फ़र्क है। ये देखो यहाँ पे 1 लिखा था, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे ये 2 लिखा था m2, तो ये 1 हो गया। बाकी ये पॉइंट x2 x1 वाले पॉइंट तो सेम है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 2 - 17 ये -14 हो जाएगा, 1 × 2 2, फिर प्लस माइनस माइनस 3 को 14 12 को 3 से डिवाइड करोगे -4 आंसर आ जाएगा एक। ठीक है, ये -4 आ गया और यहाँ पर इस तरीके से 2 आ जाएगा। तो -4 और 2 क्यू के पॉइंट्स हो गए। हो गया ना क्लियर। इसको 2-3 बार इन क्वेश्चंस को करना तुम, ये बहुत मुश्किल नहीं है, इजी है, 1-2 बार कर लोगे तुम देखोगे बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं, ये डायमीटर के पॉइंट्स है। जैसे ये सर्कल है तो इसके डायमीटर के पॉइंट्स दिए, ये ए दे रखा है, ये दे रखा है 4p और ये दे रखा है 1 0, ये पॉइंट दे रखे हैं। तो और डायमीटर की लेंथ भी दे रखी है। तो लेंथ हम निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। हम यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके इसको इक्वल करेंगे 10 के इक्वल, तो ये तुम्हारी लेंथ कंपेयर हो जाएगी दोनों चीज़ें। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर निकालना है। तो सेंटर निकालने का तरीका भी आपने एग्जाम्पल में देखा था कि इन पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकाल दोगे तो सेंटर ऑफ द सर्कल आएगा। ठीक है, इसको हम करते हैं। अब ये सर्कल है, अगर ये मैं पॉइंट लूँ और ये पॉइंट लूँ, इसका मिड पॉइंट निकालूँ तो होगा 4 + 1/2, ये 4 + 1/2। फिर y के लिए p + 0/2। ठीक है, ये तुम्हारा 5/2 आ जाएगा, p/2 आ जाएगा। तो एक तरीके से तुम्हारा पॉइंट क्या बन गया, p बन गया तुम्हारा 5/2 और p/2। लेकिन पूरा सॉल्व नहीं हुआ क्योंकि p की वैल्यू हमें पता नहीं है अभी। तो अब हम सेकंड कंडीशन और देख लेते हैं कि हमें डायमीटर की लेंथ दे रखी है 10। तो अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा लो। डिस्टेंस फार्मूला हमारा क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब जहाँ पे भी x2 है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1। ये x2 है, ये y2 है, और जहाँ y2 है वहाँ 0 लिखेंगे, जहाँ x1 है वहाँ 4 लिखेंगे, ये रहा, और जहाँ y1 है वहाँ p लिखेंगे। तो ये तुम्हारा रूट हो जाएगा 4 - 1 का स्क्वायर प्लस p - 1 का स्क्वायर इक्वल टू 10। ये रूट का निशान इसके नीचे नहीं रहेगा। ठीक है, ये 10 नहीं रहेगा इसके नीचे। ओके, तो अब फिर उसके बाद हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 1 आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। अब फिर वही है कि 10 इसके इक्वल टू 10 है क्योंकि वो उसकी लेंथ है। अब नेक्स्ट आप सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 + p² इक्वल टू 10 आ गया। अब हम अंदर सॉल्व नहीं कर सकते, 9 और p² को ऐड नहीं कर सकते। कुछ बच्चे इसको 9p² कर देते हैं ऐड करके, बहुत बहुत गलत है। 9 और p² ऐड नहीं हो सकता बिकॉज ये डिसिमिलर टर्म्स है, सिर्फ सिमिलर टर्म्स ही ऐड होती हैं आपस में। ठीक है, तो ये ऐसे ही रहेगा। आप ये देखो, अब इसके बाद हम इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, ये 9 + p² आ जाएगा और यहाँ पर 10 × 10 हो जाएगा, स्क्वायरिंग हो गई ना, तो ये 100 आ जाएगा। फिर आप 9 को इधर प्लेस कर दोगे तो ये माइनस सिंबल हो जाएगा, 100 - 9, p² इक्वल टू 81 और p इक्वल टू √80। ओहो, ये गलत है, p² इक्वल टू 91 होना चाहिए। 100 में से 9 गए, ये आपका आएगा 91। ठीक है, तो ये p की वैल्यू आ गई √91। अभी हमने क्या पढ़ा था, p की वैल्यू क्या है, 5/2 और p/2। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/2 और p/2 की जगह क्या हो जाएगा, √91/2। ठीक है, ये चीज़ हो गई ना। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हमने करे, हमने सर्कल के अंदर उसको अप्लाई किया है, हमने क्वाड्रिलेटरल्स में उसको अप्लाई किया है, और हमने जो एक 2:2 आपने p और q 2 पॉइंट्स लेके जो ट्राइसेक्शन वाला पॉइंट है जो मैंने बताया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये तीनों ही क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। p और q वाला तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इनमें मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हें सब समझ आ गया होगा, और नहीं समझ आया तो वीडियो को 1-2 बार और देख लो, समझ आ जाएगा। इस काम को करके पिक्स अपनी टीचर्स को सेंड करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। आज के लिए इतना ही, लेट्स ओवर द क्लास। थैंक यू, बाय बाय, कीप स्टडिंग।